दशमी व्रत कथा। बीतराग के पद प्रणमी प्रणमी जिनेश्वरवान, कथा सुगंध दशमी तनी कहूँ परम सुखदान। जम्बू द्वीप के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर है। वहाँ का राजा प्रियंकर और रानी मनोरमा थी। सो वे अपने धन यौवन आदि के ऐश्वर्य में मदोन्मत हुए जीवन के दिन पूरे करते थे। धर्म किसे कहते हैं वह उन्हें मालूम भी न था। एक समय सुगुप्त नाम के मुनिराज कृष्ण शरीर दिगंबर मुद्रा युक्त आहार के निमित्त बस्ती में आए। उन्हें देखकर रानी ने अत्यंत घृणा पूर्वक उनकी निंदा की और पान की पीछ मुनि पर थूक दी। सो मुनि तो अंतराय होने के कारण बिना ही आहार लिए पीछे वन में चले गए और कर्मों की विचित्रता पर विचार कर संभाव धारण कर ध्यान में निमग्न हो गए। परंतु थोड़े दिन पश्चात रानी मरकर गधी हुई, फिर सूकरी हुई, फिर कुकरी हुई और फिर वहां से चलकर मरकर मगध देश के वसंत तिलक नाम नगर में विजयसेन राजा की रानी चित्रलेखा की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। सो इसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध निकला करती थी। एक समय राजा अपनी सभा में बैठा था कि धनपाल ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज चतुर्वेद संघ सहित पधारे हैं। यह समाचार सुनकर राजा प्रजा सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक नतमस्तक हुए राजा ने स्तुति करी, वंदना करी। पश्चात मुनि तथा श्रावक के धर्मों का उपदेश सुनकर सबने यथाशक्ति व्रताधिक लिए। किसी ने केवल सम्यक ही अंगीकार किया। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर राजा ने नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिराज, यह मेरी कन्या दुर्गंधा किस पाप के उदय से ऐसी हुई है, सो कृपा कर कहिए। तब श्री गुरु ने उसके पूर्व भवों का समस्त वृतांत, मुनि की निंदा आदि का कथान सुनाया, जिसको सुनकर राजा और कन्या सभी को पश्चाताप हुआ। निदान राजा ने पूछा, प्रभु, इस पाप से छूटने का कौन सा उपाय है? तब श्री गुरु ने कहा, समस्त धर्मों का मूल सम्यक दर्शन है। सो अरहंत देव निर्गंध गुरु और जिन भाषित धर्म में श्रद्धा करके उनके सिवाय अन्य रागी द्वेषी देव भेषी गुरु हिंसा में धर्म का परित्याग कर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण इन 5 व्रतों का अंगीकार करे और सुगंध दशमी का व्रत पालन करे, जिससे अशुभ कर्म का क्षय होवे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर समस्त गृहाभरम का त्याग करे और परिग्रह का भी प्रमाण कर न्यायालय में जाकर श्री जिनेन्द्र की भाव सहित अभिषेक पूर्वक पूजा करे। सामायिक स्वाध्याय करे। धर्म कथा के सिवाय अन्य विक कथाओं का त्याग करे। रात्रि में भजन पूर्वक जागरण करे। पश्चात दूसरे दिन 24 तीर्थंकरों की अभिषेक पूर्वक पूजा करके अतिथियों, मुनि व श्रावक को भोजन कराकर आप पारणा करें। चारों प्रकार दान देवे। इस प्रकार 10 वर्ष तक यह व्रत पालन कर पश्चात उद्यापन करे, अर्थात चमर, छत्र, घंटा, झारी, ध्वजा आदि 10 उपकरण जिन मंदिरों में भेंट देवे और 10 प्रकार के श्रीफल आदि फल 10 घर के श्रावकों को बांटे। यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दुगना व्रत करे। उत्तम व्रत उपवास करने से, मध्यम काजी आहार और जघन्य एकासन करने से होता है। इस प्रकार राजा प्रजा सबने व्रत की विधि सुनकर अनुमोदना की और स्वास्थान को गए। दुर्गंधा कन्या ने मन वचन काय से सम्यक पूर्वक व्रत को पालन किया। एक समय 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान के कल्याण के समय देव तथा इंद्रों का आगमन देखकर उस दुर्गंधा कन्या ने निदान किया कि जो मेरा जन्म स्वर्ग में होवे। सो निदान के प्रभाव से यह राजकन्या स्वर्ग में अप्सरा हुई और उसका पिता राजा मरकर 10वें स्वर्ग में देव हुआ। यह दुर्गंधा कन्या अप्सरा के भव से आकर मगध देश के पृथ्वी तिलक नगरी में राजा महिपाल की रानी मदन सुंदरी के मदनावती नाम की कन्या हुई। सो अत्यंत रूपवान और सुगंधित शरीर हुई और कौशाम्बी नगरी के राजा अरिंदमन के पुत्र पुरुषोत्तम के साथ इस मदनावती का ब्याह हुआ। इस प्रकार वे दंपति सुख पूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक समय वन में सुगुप्ताचार्य नाम के आचार्य संघ सहित आए। सो वह राजकुमार पुरुषोत्तम अपनी स्त्री सहित वंदना को गया तथा और भी नगर के लोग वंदना को गए। सो स्तुति नमस्कार आदि करने के अनंतर श्री गुरु के मुख से जीवादि तत्वों का उपदेश सुना। तत्पश्चात पुरुषोत्तम ने कहा, हे स्वामी, मेरी यह मदनावती स्त्री किस कारण से ऐसी रूपवान और अति सुगंधित शरीर है?
तब श्री गुरु ने मदनावती के पूर्व भवांतर कहे और सुगंध दशमी के व्रत का महात्म्य बताया। तो पुरुषोत्तम और मदनावती दोनों अपने भवांतर की कथा सुनकर संसार देश भोगों की दीक्षा लेकर तत्पश्चात तपश्चरण करने लगे। इस प्रकार तपश्चरण के प्रभाव से मदनावती स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां 22 सागर सुख से आयु पूर्ण करके अंत समय मर चैकर मगध देश के वसुंधा नगरी में मकर केतु राजा के यहाँ देवी पटरानी के कनक केतु नामों का सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। पिता के दीक्षा ले जाने पर कितने काल राज करके वह भी अपने मकर ध्वज पुत्र को राज दे कर दीक्षा लेकर तत्पश्चरण करके और देश विदेशों में विहार करके अनेक जीवों को धर्म के मार्ग में लगाने लगे। इस प्रकार कितने काल कनक केतु मुनिनाथ को केवल ज्ञान हुआ और बहुत काल तक उपदेश रूपी अमृत की विष्टा करके शेष अघाती कर्मों का नाश कर परम पद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार सुगंध दशमी का व्रत पालकर दुर्गंधा भी अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त हुई। तो भव्य जीव यदि यह व्रत पाले तो अवश्य उत्तमोत्तम गुण सुखों को पावे। सुगंध दशमी व्रत कियो दुर्गंधा ने सार, सुर नर ने सुख भोग में अनुक्रम गई भव पार। जय जिनेन्द्र बंधु।